बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, तुर्की का मशहूर ज़माना ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा बन चुका है, क्योंकि इस ड्रामा में मुसलमान अपनी शान व अज़मत को बढ़ाते हुए और कुफ़ार का गुरूर खाक में मिलाते हुए इस्लाम का बोलबाला कर देते हैं। इस ड्रामा सीरियल में मुसलमानों की वो अजीम तारीख दिखाई गई जिससे बहुत से मुसलमान नावाकिफ़ थे, और वो वक्त दिखाया गया जब मुसलमानों की अजीम सल्तनत उस्मानिया का क़याम वजूद में आ रहा था। अर्तुगरुल गाज़ी हक़ पर कायम रहने की वजह से जहाँ दुश्मनों से घिरे थे, वहाँ इनके दरमियान मौजूद गद्दार भी इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते, मगर अर्तुगरुल गाज़ी ने अल्लाह ताला की मदद से इन काफिरों और दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया और इन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया। नाजरीन, आज की वीडियो में हम ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 4 में दिखाए जाने वाले 5 ऐसे दुश्मनों के बारे में बताएंगे जिन्हें अर्तुगरुल गाज़ी मौत के घाट उतार देता है। मगर इन दुश्मनों के बारे में जानने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल रोशन दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। नंबर 5, सांचार बे। नाज़रीन, सांचार बे बहादुर बे का इकलौता बेटा होता है। सांचार और उसका बाप अमीर सादिद्दीन के हुक्म पर चलने वाले पालतू कुत्ते होते हैं। सांचार जब अपने नापाक मंसूबे से चावदार कबीले पर काबिज हो जाता है तो अर्तुगरुल गाज़ी को इसकी खबर मिलने पर सख्त गुस्सा आता है। अर्तुगरुल गाज़ी चावदार कबीले जाकर सांचार और उसके बाप को कहते हैं कि तुम लोगों ने चावदार कबीले को बहुत नुकसान पहुंचाया और मेरे यानी अपने सरदार आला के हुक्म को भी नहीं माना, और इसका बदला तुम्हें अपनी जान से देना पड़ेगा। ये सुनकर सांचार गुस्से में अपना खंजर निकालकर गाज़ी पर हमला करता है, तो अर्तुगरुल गाज़ी इसका वार उसी पर करके उसके बाप के सामने उसे जहन्नुम वासिल कर देता है। नंबर 4, अलमीला खातून। नाजरीन, अलमीला खातून असल में एक मंगोल होती है जो कि काई कबीले में जासूसी करती है, और इसका असल नाम अलंगोया होता है। अलंगोया नोयान की बहन होती है और नोयान के हुक्म पर वो भेस बदल कर हानली बाज़ार में अर्तुगरुल से चमड़े का कारोबार करने की इजाज़त मांग लेती है। गाज़ी इस काफिर खातून को आसानी से इजाज़त दे देते हैं। अर्तुगरुल गाज़ी का एतमाद हासिल करने के लिए ये अर्तुगरुल गाज़ी के दुश्मन बिलेजिक किला के गवर्नर का सर कलम करके गाज़ी के पास ले आती है। अर्तुगरुल गाज़ी इस बात से खुश होकर अलंगोया पर एतमाद कर लेते हैं, मगर जब अर्तुगरुल गाज़ी और उनके सिपाही अमन मुज़ाकरात के लिए ओगदाए खान के पास जाते हैं तो वहाँ पर तुर्गुत और बमसी को एक मंगोल सिपाही मिलता है। वो मंगोल सिपाही मुसलमान होता है और दर हकीकत एक तुर्क कबीले से ताल्लुक़ रखता है। वो इनको अलंगोया के बारे में बताता है कि उसका भाई नोयान और वो हमारे कबीले पर भी हमला आवर हुए थे। ये खबर अर्तुगरुल गाज़ी तक पहुँचा दी गई, और जब अर्तुगरुल गाज़ी कबीले आते हैं तो हाइमा आना को सारी हकीकत से आगाह करते हैं। अलंगोया उस्मान गाज़ी को मारने की कोशिश भी करती है, मगर सुगाए खातून खेमे में आ जाती है। सब लोग मोहतात हो चुके होते हैं कि अलंगोया जासूसी कर रही है, और जब अलंगोया हाइमा आना के पास जासूसी करने आती है, हाइमा आना वहीं काई सरदार सुलेमान शाह की तलवार से नोयान की बहन अलंगोया का काम तमाम कर देती है और उसे जहन्नुम वासिल कर देती है। नंबर 3, बहादुर बे। नाजरीन, बहादुर बे चावदार कबीले की असलहान खातून का चाचा होता है। बहादुर बे की एंट्री चौथे सीज़न में होती है। अमीर सादिद्दीन के हुक्म पर बहादुर बे सरहदी इलाकों का रुख करता है। इसका अव्वलीन मकसद चावदार कबीले की सरदारी हासिल करना और सरदार आला बनना था। इसीलिए पहली मुलाकात में ही इनकी काई कबीले के साथ दुश्मनी की बुनियाद रखी जाती है। लेकिन बहादुर बे और उसका बेटा सांचार समझ जाते हैं कि तुर्गुत इन्हें कामयाब नहीं होने देगा। तुर्गुत की गैर मौजूदगी में बहादुर बे बगावत करके असलहान खातून को कैद करके खुद सरदार नाफिज हो जाता है। गाज़ी का साथी तुर्गुत जब इन पर हमला करता है तो बहादुर असलहान खातून को ढाल बनाकर तुर्गुत को हथियार डालने पर मजबूर कर देता है। जब इस मामले का अर्तुगरुल गाज़ी को इल्म होता है तो गाज़ी खूब आग बगोला होता है और चावदार कबीले में आकर बहादुर बे और उसके बेटे सांचार को जहन्नम वासिल कर देते हैं। नंबर 2, तीतान। नाजरीन, तीतान एक ईसाई कमांडर होने के साथ आरिस का एक खास आदमी होता है। आरिस के कहने पर यह काई कबीले की जासूसी के लिए आता है। अपने आप को जख्मी करके ये काई कबीले के पास आ जाता है। काई कबीले का सिपाही समसा इसको देखकर अर्तुग बे के पास ले जाता है। अर्तुग बे इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और इसका खूब ख्याल भी रखा जाता है। अर्तुगरुल गाज़ी इसको इसके नुकसान की उजरत भी अदा करते हैं, क्योंकि तीतान तजारत की गर्ज से हानली बाज़ार जा रहा होता है।
ارطغرل غازی اس پر رحم کرتے ہیں، مگر غازی کو کیا معلوم کہ تیتان جاسوسی کی غرض سے قبیلے میں آیا ہے۔ تیتان ارطغرل غازی کے بڑے بیٹے گندز کو اغوا کر کے آرس کے پاس لے جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ اسلحان خاتون اور حفصہ خاتون کائی قبیلے آ رہی تھیں کہ کمانڈر تیتان ان پر حملہ کر کے ان کو بھی قید کر لیتا ہے، اور غازی کے بہادر سپاہی سمسا کو شہید کرنے والا بھی کمانڈر تیتان ہی ہوتا ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آخرکار یہ پکڑا جاتا ہے۔ یہ موت کے قریب تھا کہ اس نے ترگت کو غصہ دلانا شروع کر دیا۔ ترگت غصے میں آ کر اپنا کلہاڑا لہراتے ہوئے اس عیسائی کا سر 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ کافر جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، سعادتدین کوپک۔ ناظرین، اگر غداری کی بات کی جائے تو ارطغرل غازی میں دکھایا جانے والا غدار اعظم امیر سعادتدین ہر بار بچ جاتا ہے۔ امیر سعادتدین سلطنت کا اہم وزیر ہوتا ہے اور اس کا سب سے بڑا مقصد سلطان کو مار کر خود سلطنت کی سربراہی ہوتا ہے۔ ارطغرل سے نفرت کرنا اس کی رگ رگ میں شامل تھا، کیونکہ ارطغرل غازی اس غدار کا ایک بھی حکم نہ مانتے تھے۔ امیر سعادتدین دشمنوں کے ساتھ مل کر ارطغرل غازی کو شہید کرنے کی ناپاک کوششیں بھی کرتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ یہ صلیبی کمانڈر آرس سے مل کر ارطغرل پہ حملہ بھی کرواتا ہے۔ پھر اس کے ہاتھوں اسلحان خاتون بھی جام شہادت نوش کر گئی، یہاں تک کہ اس غدار نے سلطان علاء الدین کو 3 دفعہ زہر دے کر مارنے کی ناپاک کوشش بھی کی اور یہ کامیاب بھی ہو گیا۔ سعادتدین کوپک کو صرف سرداری کا لالچ تھا اور اس کے لیے یہ ہر ممکن حد تک جاتا رہا۔ آخرکار جب یہ سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے ہی والا تھا تو ارطغرل غازی اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ارطغرل غازی اپنے ساتھیوں سے مل کر اس غدار اعظم کا سر تن سے جدا کرتے ہیں اور اسلحان خاتون اور اپنے سپاہیوں کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے ارطغرل غازی سیزن 4 میں دکھائے جانے والے وہ 5 دشمن جن کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اس امید سے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، روشن دنیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہوں تو اپنے کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔